ओम नमो आदिशक्ति माताए नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है कि हम लोग पहले ही बताए हैं कि ग्रह रूपी जनार्दनम अर्थात भगवान श्री विष्णु नारायण ग्रह के रूप में ही ग्रह का एक एक रूपों में विराजमान है और जीवों को कल्याणार्थ आदिशक्ति माता की शक्ति से ही, श्री विष्णु नारायण की शक्ति से ही प्रत्येक जीव में शक्ति, ऊर्जा, तेजोमय प्राप्ति होती है। तो ये जो आदिशक्ति माता दशम महाविद्या है, नवग्रहों का अधिष्ठात्री देवी आदिशक्ति माता है, जो यदि सुप्रसन्न रहे तो जीवों को कल्याण निश्चित है। वह मधुरमय, प्रेममय, सुखमय, पुत्र आदि सभी से भरपूर अपना जीवन को प्रेमानंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आदिशक्ति माता, नवग्रहों का आदिशक्ति माता काली है, जिनका 10 ग्रहों के रूप में अगर हम लोग जानते हैं, जैसे काली तारा महाविद्या, षडोषी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलांतिका एते 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ये सब जो दिया गया है कि 9 विद्या में माँ काली, तारा, षडोषी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, त्रिपुर सुंदरी, कमलांतिका, ये सभी 9 विद्या में 9 ग्रहों का रूप में अधिष्ठात्री होकर उनको प्रत्येक जीवों को ऊर्जावान, शक्तिवान सब कुछ देते हैं। लेकिन यदि ये अरिष्ट रहे, कोई ग्रहों का अरिष्ट रहे, तो अरिष्टों को ठीक करने के लिए इसके लिए कुछ आचार्य, ग्रहाचार्य या किसी ज्ञातव्य ब्राह्मण की जरूरत होती है, जिससे वो 10 महाविद्या के रूप में ग्रहों को संतुष्ट कर सकते हैं। जिसमें यह दिया गया है कि 10 महाविद्या महाशक्ति ग्रह एवं यदि ध्यान चक्र में देखा जाए तो ध्यान चक्र में भी 10 महाविद्या का रूप और नवग्रहों भी, यदि हम लोग कोई छठ चक्र को यदि जागृत करते हैं, उसमें 10 महाविद्या भी संतुष्ट होते हैं और नवग्रह भी संतुष्ट होते हैं, यानी प्राणायाम। तो दिया गया महाविद्या महाशक्ति महाश्री ग्रह ध्यान चक्रम काली आदि दुर्गा श्वेता शनि सहस्रार में शनि और आदि शक्ति दुर्गा काली का निवासी स्थान होते हैं। तारा शैलपुत्री नीला गुरु मूलाधार में तारा शैलपुत्री नीला और बृहस्पति ग्रहों का आवास होते हैं। षडोषी ब्रह्मचारिणी गोरा अग्नि वायु अधिष्ठान, स्व अधिष्ठान चक्र में माता गौरी, अग्निदेव वायु, ब्रह्मचारिणी, भुवनेश्वरी चंद्रघंटा अरुणा शुक्र मणिपुर भैरव कुसुमांडा सिंदूर रवि अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र में जो भुवनेश्वरी चंद्रघंटा अरुण शुक्र ये भी मणिपुर चक्र में होते हैं। उसी प्रकार से अनाहत में भैरवी, कुसुमांडा, सिंदूरा, रवि अनाहत चक्र में होते हैं। छिन्नमस्ता स्कंद माता छिन्ना राहु केतु विशुद्ध चक्र में ये छिन्नमस्ता का माता, स्कंद माता, राहु ग्रह अधिष्ठान करते हैं। धूमावती कैतायनी धुमा चंद्र आज्ञा चक्रे धूमावती कैतायनी धुमा बगलामुखी कालरात्रि पीत मंगला भानु मातंगी महागौरी श्यामा बुध सोमा कमला सिद्धिदात्री कांचना करुणा निधना। तो इसी प्रकार से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये 6 चक्र जो है ये कुंडलिनी जागरण भी इसे कहते हैं। तो कुंडलिनी जागरण में अगर हम लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे तो ये अनामा जप से
जब जाप करते हैं तो ये कुंडलिनी जागरण अवश्य हो जाते हैं। लेकिन कुंडलिनी जागरण के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, या गुरु के साथ साथ किसी ज्ञाता ब्राह्मण के द्वारा यदि कर्म करवाइएगा तो ग्रहों का काम वो भी कर सकते हैं, या ग्रह विप्र होने से अति उत्तम है। यदि आपका किसी पाप ग्रह से आप घिरे हुए हैं तो उनको ग्रहाचार्य अगर चाहें कि इनका काम करे, कुंडलिनी जागरण करके आदिशक्ति माता का ध्यान करे, तो आपका उस ग्रहों से निश्चित रूप से सुनिश्चित रूप से ग्रहों का अरिष्ट आपको कम हो जाएंगे और आप प्रेमानंद से जीवन व्यतीत कीजिएगा। तो इसके आगे छठा ये कुंडलिनी जागरण कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताये नमः।